एपिसोड की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक से होती है जहां पर मीना काफ्का की एक्टिंग कर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी और काफ्का को बोलती है, अगर हम सच में साथ हैं तो मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। उसके बाद मीना अपनी स्क्वाड को हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है और यहाँ पर पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि हॉस्पिटल में काइजू पाया गया है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बूढ़ा आदमी काफ्का को देखकर डर जाता है। चिकाव बोलता है ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। काफ्का बूढ़े आदमी को स्माइल करके दिखाने की कोशिश करता है लेकिन बूढ़ा आदमी और ज़्यादा डर जाता है। काफ्का वहाँ पर एक दीवार को छूता है जिससे वो टूट जाती है और इचिकावा और काफ्का दोनों ये देख के शॉक हो जाते हैं। उसके बाद दीवार टूटने की आवाज़ सुनकर और लोग आते हैं। काफ्का वहाँ से भागने की कोशिश करता है और खिड़की को छूता है जिससे वो भी टूट जाती है। काफ्का खुश हो जाता है कि वो कितना पावरफुल हो गया है। काफ्का और इचिकावा दोनों खिड़की से कूद जाते हैं। भागते भागते इचिकावा सोचता है ये सब क्या हो रहा है, तभी वो काफ्का को देखता है और काफ्का की बॉडी में कुछ अजीब ही हो रहा होता है। उसके बाद काफ्का अपनी नॉर्मल बॉडी में आता है और बोलता है इचिकावा मुझे टॉयलेट जाना है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और काफ्का गलत जगह से हल्का हो जाता है। उसके बाद काफ्का बोलता है मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा, मैं मरना चाहता हूँ। काफ्का इचिकावा से बोलता है क्या मैं काइजू डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो सकता हूँ। इचिकावा बोलता है नहीं नहीं तो लोग आपको देखते ही वहीं पे मार देंगे। तभी काफ्का को कुछ महसूस होता है और वो बोलता है अंडरग्राउंड से काइजू आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है, एक बच्ची की मां मलबे के नीचे दबी होती है। उसकी बच्ची उसे निकालने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर एक काइजू आ जाता है जो उस बच्ची को खाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर काफ्का आ जाता है और उस काइजू को एक पंच मारता है और उस बच्ची को हंसाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो बच्ची और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर इचिकावा आ जाता है और उस बच्ची की माँ की मदद करता है। वो काइजू फिर से वहाँ पर आ जाता है। तभी काफ्का की बॉडी से करंट फ्लो होने लगता है और वो काइजू को एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पर खून की बारिश होने लगती है। काफ्का वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो छोटी बच्ची काफ्का को थैंक्स बोलती है। तभी वहाँ पर डिफेंस फोर्सेस आ जाती हैं और सोचती हैं काइजू को किसने मारा। और मीना उस बच्ची से काइजू के बारे में पूछती है जिससे वो बच्ची डर जाती है। मीना बोलती है मैं सभी काइजू को मार दूंगी। वो छोटी बच्ची बोलती है लेकिन आप उस अच्छे काइजू को मत मारना, जिसे सुनकर मीना शॉक हो जाती है। और अगले दिन काफ्का और इचिकावा के लिए एक मेल आता है जिसे इचिकावा काफ्का तक ले जाता है लेकिन वो देखता है काफ्का अपनी काइजू वाली फॉर्म में है जिसकी वजह से इचिकावा काफ्का पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है आप अपना चेहरा ठीक कीजिए। उसके बाद काफ्का अपना चेहरा ठीक कर लेता है और इचिकावा बोलता है मुझे तो लगा था आप खुद से जूम उठेंगे, लेकिन काफ्का बोलता है फर्स्ट राउंड तो हमेशा पास कर लेता हूँ लेकिन मैं सेकंड राउंड में फेल हो जाता हूँ। काफ्का और इचिकावा दोनों डिफेंस फोर्स के बेस पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो काफ्का को बूढ़ा आदमी बोलती है। काफ्का बोलता है मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 32 साल का हूँ। वो लड़की बोलती है मुझे यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करनी है क्योंकि मेरा लकी नंबर 5 है, लगता है मुझे खुद ही से हटाना होगा। तभी वो अपना सूट निकालते हैं, उस गाड़ी को दूर फेंक देती है। उसके बाद वो काफ्का के पास आती है और बोलती है मुझे तुम्हारे अंदर से एक काइजू की बू आ रही है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।